नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। मुझे इंसाफ चाहिए कि सबसे पहले एपिसोड में हमने आपसे जिस लड़की के बारे में बात की थी वो थी हिना परवीन। हिना परवीन को तलाक हसन दे दिया गया था और उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण चल रहा था, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष में हार नहीं मानी और कानून का सहारा लेकर अपनी ससुराल तक दोबारा पहुंच गई। हालांकि एक बार फिर से ससुराल में उन्हें घर से बेघर करने की कोशिश की जा रही है। आज एक बार फिर हिना परवीन हमारे साथ हैं जो इंसाफ मांग रही हैं। हिना, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन के मंच पर। और हम एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी थी वो किस तरह से कहां कहां पहुंची और एक बार फिर से आप इंसाफ की तलाश में आवाज़े ख़वातीन के मंच पर आई हैं। पहले तो पहले तो मैम आप नमस्ते आपको और ये पूरी टीम को, क्योंकि पहली शुरुआत मैंने यहीं से की थी और उसका फायदा भी मुझे मिला। और मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि जो महिलाओं की आवाज है उसको आप आगे तक लेके जा रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक महिलाओं की आवाज नहीं हो, सारे महिलाओं की आवाज हो और ये बच्चों की आवाज हो, क्योंकि जो ये तलाक हसन है वो, मेरा कहना है कि ठीक है हमारा तलाक हो जाता है, लेकिन क्या बच्चे का भी तलाक होता है? ये मेरा एक क्वेश्चन है। क्योंकि मेरी बच्ची, मेरी ही बच्ची नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे इसके लिए सफर कर रहे हैं। ना उनको अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, ना उनको फादर का प्यार मिल पा रहा है, ना उनको फैमिली मिल पा रही है। अभी तो बहुत साइंटिफिकली बताया जाता है कि बच्चे को अगर मेंटली ग्रो कराना है तो आपको एक जॉइंट फैमिली में होनी चाहिए। लेकिन आप जब पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर बच्चे का ग्रोथ क्या होगा? मेरी बच्ची का खुद का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो मेंटली टॉर्चर हो रही है। एक 7 साल की बच्ची है और वो जब से पैदा हुई तब से कोर्ट देख रही है, और फिर वो थाने देख रही है, पुलिस देख रही है, और वो मतलब देख रही है कि उसके दादा हो चाहे चाचा हो, बड़े पापा हो या पापा हो, कैसे उसकी मदर को टॉर्चर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हम बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा एक समाज देना चाहते हैं सोसाइटी को, बहुत अच्छी सोसाइटी है हमारी। हम 21st सेंचुरी में है तो नहीं, महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी हो गई है, बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन रियलिटी कुछ भी नहीं है। मैं ये बोलती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका वर्क कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है, पुलिस को शायद कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस नहीं मिल पाए हैं कि हाँ एक्चुअली में होता क्या है इसमें। और ये तलाक हसन जिसको आपने भी स्टार्ट किया था पहले दिखाना, कि मतलब एक एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज की, हमारे समाज के लिए नहीं, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए। क्योंकि ये आजकल के क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लोग कि इसके नाम पे महिलाओं को छोड़ दे रहे हैं, और वो धड़ल्ले से 2-3 शादियां कर ले रहे हैं, और बच्चा को भी छोड़ दे रहे, बच्चा भी बेचारा सफर कर रहा है। तो बताइए ये कहाँ तक सही है, ये गलत है कि नहीं? और तलाक का मतलब क्या होता है? मेरे ससुर क्या बोलते हैं, मैं अपनी बता रही, मैं अभी इस घर में रहती हूँ, देखिए ये मेरे ससुराल का घर है, ठीक है। इसमें मैं रहती हूँ, मैं और मेरी बच्ची। मैं जब से घुसी हूँ इस घर से निकालने की पूरी कोशिश हो गई है। मेरे एक जेठ है, लेफ्टिनेंट कर्नल आईडी खान, उस उनकी कंप्लेन मैंने कितनी बार डिफेंस में की, डिफेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा, मेल किया, इवन पीएम पोर्टल पे भी डाला। लेकिन वो एक आंसर्स दे के मुझे क्या करते हैं, अरे मैडम ये तो क्या बोलते हैं कि आपका फैमिली मैटर है वो, और कर्नल थोड़ी। आप बताइए मैम मैं कितनी त्रस्त हूँ, ना मैं दिल्ली में घर पे रह पा रही, ना मैं यहाँ रह पा रही, मेरी बच्ची और मेरी जिंदगी सिर्फ कोर्ट और ये थाना देखते देखते गुजर गई। मतलब बहुत तकलीफ होती है कि कैसे, मतलब ऐसे लोग हैं, ना सरकार कुछ एक्शन लेती है। डिफेंस मिनिस्टर को मैंने कई बार बोला, बट डिफेंस मिनिस्टर उसके लिए रेडी नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर के लोग के पास बोली तो रिटर्न, मैम मैंने 1000 बार रिटर्न कंप्लेन किया, लेकिन टिल नाउ नो एक्शन। तो ये सब चीजें क्या है? वो एक इंसान आर्मी में हो करके वो पूरा फायदा उठा रहा है धड़ल्ले से, और उसकी पुलिस भी सुनती है क्योंकि वो मिसगाइड कर रहा है। वो पुलिस को, जो झारखंड की पुलिस है, उसको मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ डाल्टनगंज के। क्योंकि जब मैं पुलिस में जाती हूँ, मेरे ससुर आते हैं,
मुझे टॉर्चर करते हैं। जब मैं जाती हूँ तो वो पुलिस क्या बोलती है, आपका तो डिवोर्स हो गया है तो आपका राइट्स नहीं है रहने का। अगर हम उनसे बोलते हैं कि पेपर्स दिखाइए तो वो बोलते हैं कि पेपर्स में क्या, आपका मुस्लिम लॉ है। तो मुझे ये कहना, जब कोर्ट इस चीज को डायरेक्शंस दे चुकी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पुलिस क्यों अभी तक से उस चीज को नहीं ग्रास्प कर पाई है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पुलिस तो ग्रास्प कर ही नहीं पा रही है ना, पुलिस को गाइडलाइंस नहीं मिला है, पुलिस उसको समझ ही नहीं पा रही है। कोई भी बोल रहा है, पुलिस विश्वास कर ले रही है। और फिर वो महिलाओं को टॉर्चर कर रही है क्योंकि वो मिसगाइड हो चुकी है। मुझे अभी इस घर से निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। बताइए, मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी? आपको भी पता है कि मेरा कोई नहीं है। जी। हिना, मैं यहाँ इस दर्शकों को वो बता क्या देना चाहती हूँ, हिना मैं यहाँ दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि हिना परवीन एक पढ़ी लिखी लड़की है। ये एमएससी है और इसके बाद इन्होंने बीएड किया है। ये एक बहुत ही नामी स्कूल में पढ़ाती थी और बहुत अच्छे घर में इनकी शादी हुई थी। दिल्ली में रहती थी। झारखंड के डाल्टनगंज में इनका ससुराल है। इन्हें इनके घर से बाहर कर दिया गया था और तलाके हसन दे दिया गया था। हिना परवीन ने अपनी लड़ाई जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ी और बताया कि ये जो तलाक देने का तरीका है वो गलत है। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि ट्रिपल तलाक तो बैन हुआ है, लेकिन तलाक हसन और तलाक एहसन जैसी चीजें आ गई हैं, जिसके बारे में जैसा कि हिना का कहना है कि पुलिस को भी जानकारी नहीं है। और वो ये कहती है कि ये आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक जो है ये तलाक हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे पेच हैं अगर हम कहें आपको, और इसी का शिकार लड़कियां हो रही हैं, क्योंकि कानून का दरवाजा जब खटखटाने जाती है तो वहां पर जो है कानून इसमें कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम का जो कानून है वो आड़े आ जाता है, जो कि वो भी सही तौर पर जो है वो लागू यहाँ नहीं किया जा रहा है। हिना, मैं आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा आगे तक की जर्नी आपने बताएं कि जैसे आपको घर से बाहर निकाला गया था, फिर आपने किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी और दोबारा अपनी ससुराल में पहुंची, ये थोड़ा आप हमें बताएं दर्शकों को। हाँ, देखिए, मुझे 2017 में जब मेरी बेटी एकदम छोटी सी थी, दूध पीती बच्ची, तब घर से निकाला गया था। फिर उसके बाद में जब मैं थाने गई, तो मुझे ये बोला गया कि आप तो, मतलब पुलिस को ये बोला गया था, मेरे जेठ जो थे उन्होंने मिसगाइड किया कि लड़की पागल है। और मेरे घर में मैम, उन्होंने ही यूज द टर्म गुंडे घुस गए हैं घर में। आप बताइए, कोई महिला जिसका डिवोर्स भी नहीं हुआ, अभी भी वो उसके हस्बैंड की वाइफ है, और उन्होंने मेरे लिए ये टर्म यूज किया था एसपी ऑफ पलामू के साथ, कि घर में गुंडे घुस गए हैं। और जब वो यहाँ आए तो उनको पता चला कि लेडी है और उन्हीं के घर की बहू है, और उन्होंने मुझे पागल तक साबित कर दिया था कि ये लड़की पागल है। लेकिन सबने कहा कि मोहल्ले वाले ने, मेरे नेबर्स ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, ये पागल नहीं है। और पुलिस उस समय भी मुझे धमकी मिली कि नहीं, वो उसका भाई बहुत बड़ा है और तुम उसके भाई से नहीं पूछ पाओगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या कोई डिफेंस सर्विस में है तो क्या महिलाओं को सताना इतना आसान है? और मुझे सब, मतलब ये चीजें हैं कि महिलाओं को क्यों, अगर कोई बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है तो महिलाओं को क्यों सताया जा रहा है इतना? जी। फिर हिना, मैं उसके यहाँ बाद में आपसे मैंने जानना जब चाहती केस, हूँ, हिना आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके जो जेठ हैं वो एक जो है वो सरकारी अच्छी पोजीशन पर हैं, तो आपको लगता है कि ही इज वो क्या यूजिंग द इन्फ्लुएंस कर पावर ऑफ रही है, आर्मी मैम। ये किस आधार पर कह रही हैं आपकी वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पुलिस को? मेरे पास प्रूफ है मैम, मैं बताती हूँ। जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने घर पे आई, तो इन्होंने कहा कि घर में गुंडे घुस गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पुलिस को बोला कि मैं पागल हूँ, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद में एक भारद्वाज है, कोई भारद्वाज है, उनको कॉल करवा के मुझसे बोला कि केस उठाने के लिए उसको बोल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। और मैम, मैं अभी रिसेंट की बात बोल रही हूँ, मैं इस घर में आई हूँ ना, अपने ससुराल के घर में, मैं यही वहां पे जानना चाहती जैसे हूँ कि सारे इनके, ससुराल के घर में आप कैसे पहुंची, आप मुझे पहले ये बताएं दर्शकों को कि हाँ अच्छा आपने कैसे हाँ, लड़ाई ससुराल, लड़ी। जी। नहीं देखिए, तलाक तो हुआ नहीं है, क्योंकि कोई भी एक कागज के टुकड़े से, मेरा कहना है कि जब आप निकाह पढ़ते हो तो सारे लोगों के सामने में, तो तलाक, तलाक जो इतनी बड़ी चीज है, जो आपके और आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है, एक तलाक 3 वर्ड से आप किसी को अपनी लाइफ पार्टनर बना लेते हो, और फिर आप उसके साथ रहते हो, आपका उसके साथ एक बेटी है, और फिर मैम आप बताइए कि पूरी दुनिया के सामने आप वो करते हो, शादी करते हो, तो तलाक बंद कमरे में क्यों, और एक पेपर और के टुकड़े में क्यों डिस्कस किया जा रहा है? अगर देना है तो उसको भी आप लीगली लड़िए ना। जब हम एक देश में रहते हैं
तो उस देश में ही तो हमको तलाक का भी कानून होना चाहिए ना। अगर जैसे हिंदू एक्ट में है कि कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, तो मुझे भी, मैं भी तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में ही रहती हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली मुझे क्यों नहीं मिल रहा है डिवोर्स। और जी मेरा ये कहना है कि बंद कमरे में क्यों मैम, तलाक बंद कमरे में क्यों, शादी जब सबके सामने, तो डिवोर्स पन्ने में किसी का लाइफ तो आप डिस्कस नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। किसी की लाइफ को आप डिस्कस कर रही, तो जी पेपर में क्यों, तो गलत है जैसे तो आप बताओ। यहाँ पर आपको कानून ने सहायता की और आप फिर अपने घर पहुंच पाई। हाँ, कानून की बात देखिए, एक्चुअली मेरा केस तो सबसे पहले तो मैं ये ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, फिर उसके बाद ये न्यायबोध फाउंडेशन से, फिर आपसे मैं जुड़ी आवाज ख्वातीन से, मेरे आपने उसके वीडियो भी बनाया, आपको पता है ये वीडियो भी बना था मेरा जी आवाज बिल्कुल। ख्वातीन पे। जी जी। फिर उसके बाद में ये सारे वीडियोस भी गए, तो उसके बाद में देखिए मुझे हिम्मत मिलती गई सारे लोगों से कि नहीं, इसको क्या करना है कि मुझे, मैम, जब तक आप मेंटली अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, लड़कियों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मैं आज अपने लिए नहीं लड़ रही, क्योंकि मैं अपने बच्ची के फ्यूचर के लिए लड़ रही, मेरी बच्ची का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मुझे टॉर्चर कर ही रहे हैं, ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद में ये घर पे मैं आ गई, घर पे रहना शुरू किया। लेकिन इस घर पे भी मुझे निकालने के लिए मैंने एसपीओ को लिखा, एसपीओ पलामू, थाना प्रभारी, सबको मैंने इंफॉर्मेशन दिया, यहाँ के झारखंड सीएम को, पहले से लॉयर ने भी दिया था मेरे, कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है रहने का। आपने तो देखा दिल्ली में भी मुझे रहने नहीं दे रहे थे उनके घर जी में, आपको तो अच्छे से पता है। बिल्कुल। फिर मैं यहाँ आई, और जब मैं यहाँ से रहने लगी तो इन्होंने सारे जो इनके रेंटर्स थे उसको हटा दिया, ये सोच करके कि ये मेंटली और कमजोर पड़ जाएगी, डर डर जाएगी और ये घर छोड़ के चले जाएगी। जब मैं ऐसा नहीं की, तो इन्होंने बिजली कटवाने का, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कटवाने का ऑर्डर दे दिया। और इसमें मैम मैं इसलिए बोल रही कि मेरे जेठ इन्वॉल्व है, क्योंकि जब मैं बिजली के पास गई, तो वहां पे एप्लीकेशन में टर्म जो यूज हुआ था, वो सोचिए कि एक महिला के लिए सही है कि गलत है, अपने आप में असामाजिक तत्व। हम्म। मैम कैसे इसको डिफाइन करिएगा, असामाजिक तत्व ने मेरे घर पे कब्जा कर रखा है। ससुराल के घर में मेरा राइट्स नहीं है, मेरी बच्ची का राइट्स है कि नहीं, उसके बिल्कुल। दादा का घर है, तो क्या मेरी बच्ची असामाजिक है। और जी उस पेपर में, एप्लीकेशन में कहीं भी मेरी मासूम बच्ची का जिक्र नहीं है। मुझे जो वर्ड यूज किया गया है वो असामाजिक तत्व। जब मेरी बेटी है तो उसको क्यों नहीं मैम उसमें रखा गया। और जब मैं बात की, एसडीओ मुझे बुलाए, तो उन्होंने पूरी एप्लीकेशन दिखाई। उस एप्लीकेशन में उन्होंने बोला कि ये आईडी खान कौन है, तो मैंने बोला मेरे जेठ हैं। बोले उन्होंने सुबह से 25 बार कॉल किया है कि इसका बिजली का कनेक्शन जल्दी काटिए, जल्दी काटिए। तो मैम इससे आप बताइए कि मैं कहाँ पे, मतलब जो आईडी खान है वो तो यूज कर रहे हैं। परसों की मैं इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ दिल्ली से आए, मेरे घर, मैं नहीं थी, मेरी बच्ची नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने घर का ताला तोड़ दिया मेरा, और जबरदस्ती घुस गए और निकल नहीं रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मेरा तो बेटे का डिवोर्स हो गया है। तो उन्होंने बोला, सबने बोला, नेबर्स ने, कि डिवोर्स होने पे क्या आपने इनको कुछ दिया, तो इन्होंने बोला नहीं। तो मुझे ये भी पूछना है कि क्या, मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मेरा ये क्वेश्चन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, कि आप बताइए कि क्या डिवोर्स होने के बाद इस्लाम में कहा लिखा है कि किसी का हक नहीं देना है मेरे बच्चे। और मुझे तो पर्सनल लॉ बोर्ड से ये भी पूछना है कि क्या पर्सनल लॉ बोर्ड ये क्यों नहीं बोलता है कि महिलाओं का भी राइट्स है और उसके बच्चे का अधिकार है। बच्चे का कहाँ चला गया अधिकार, बताइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तलाक के लिए है, शादी के लिए, निकाह के लिए है, लेकिन बच्चे जब तलाक दी जाती है तो बच्चे रोड पे फेंके जाते हैं। क्यों, इन मासूम बच्चों की क्या गलती है, वो बच्चे क्यों रोड पे है, उनका भविष्य क्यों खराब हो रहा है, ये चीज क्यों नहीं। मुझे तो पर्सनल बोर्ड से क्वेश्चंस पूछना है। देश, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा क्वेश्चन है, देश के कानून से क्वेश्चन है, पीएम से है, कि आप बताइए कि क्या महिला का डिवोर्स हो जाता है, मुस्लिम महिला का, तो क्या उसके सारे राइट्स खत्म हो जाते, उनको कुछ नहीं दिया जाता, और बच्चे के भी राइट्स खत्म है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है। इस्लाम बहुत अच्छा ये है,
बोलना चाहिए रिलीजन है उसमें तलाक देना सबसे खराब चीज है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुझे पता है उस दिन मेरे ससुर ने ये बोला, नहीं इसका तो हम डिवोर्स तलाक हो गया है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। वो हमारे यहाँ है इस्लाम में कि कुछ नहीं दिया जाता है। बताइए मैम, ये कोई है? जब जी हम सीआरपीसी 125 फाइल करते हैं तो उसमें हमको मेंटेनेंस अलाउ है, तो मेंटेनेंस भी तो हमें नहीं मिल रहा है, मुझे तो 4 साल से नहीं मिल रहा है। तो बताइए मैं कहाँ जाऊं? ये घर में मैं रह रही, सिर्फ एक पोजीशन नहीं है। मैंने पुलिस को भी बोला कि मैं इस घर में तब तक रहूंगी जब तक मेरी बेटी 21 ईयर्स की हो जाएगी, इसका एजुकेशन होगा, उसके बाद में छोड़ दूंगी। मेरे साथ इतनी बड़ी वो है कि मेरे हस्बैंड कभी सामने नहीं आते, ठीक है, मेरे फादर इन लॉ आते हैं, और मेरे जेठ जो है वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुस्लिम बताइए ब्रदर तो हिना, हमको अभी सब। आपके घर में वहां कौन कौन है? ससुराल में जहां आप रह रही वहां कौन कौन है? मैं और मेरी बच्ची है बस। क्या आपके घर के और लोग आते हैं आपके पास वहां? मेरे मायके से नहीं नहीं, आपके ससुराल के लोग कुछ आते हैं बीच बीच में आपके पास? हाँ नहीं, ये फादर इन लॉ आते हैं घर से निकालने के लिए, और अब इन्होंने पुलिस को मिसगाइड कर दिया है कि इसका डिवोर्स हो गया है, इसका कोई राइट्स नहीं है, इसको घर से निकाल दिया जाए। और अब पुलिस मेरे ऊपर पड़ गई है। कितनी बार आ चुके फादर पुलिस इन का लॉ आपके कहना है पास? हिना, कितनी बार फादर इन लॉ आ चुके हैं आपके घर? मैम सिर्फ 15-15 दिन में 2 बार आ चुके हैं, और मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं, मार पीट की है, परसों वहां करके मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारे हैं, चप्पल चला के मारा है, डंडा से मारा है। मैं क्या बताऊं, मतलब मेरी स्थिति इतनी हो गई है, मेंटली टॉर्चर हो गई। और पता है पुलिस क्या बोलती है? आपका वो जेठ है ना, मेरी अभी एसपी से बात हुई थी परसों, तो एसपी क्या बोलती, शी इज ऑल्सो मिसगाइडेड। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो दे आर मिसगाइडेड। वो क्या बोलती है कि मैम आपका तो डिवोर्स हो गया है, तो आपको तो वो कर देना चाहिए, आपके जेठ फोन करते हैं, आपके फादर इन लॉ। तो बताइए ना कि जेठ को क्या राइट्स है? जेठ तो मेरे नहीं है ना, मेरे आपके मैटर में husband वो क्यों आपके क्या एक बार भी इन्वॉल्व वो है? सामने नहीं आए? हस्बैंड आपके एक बार भी सामने नहीं आए? हस्बैंड मेरे 7 सालों से मेरे सामने नहीं आते हैं। मेरे फादर इन लॉ बोलते हैं कि मैं तुमको तो हस्बैंड देखने नहीं दूंगा, कभी नहीं अपने बेटे को तुम्हारे सामने लाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये मारपीट आपके साथ आपके ससुर ने की? हाँ, मारपीट की बहुत बुरी तरीके से, और ये सारा मैनेज, मतलब मिसगाइड हो जाती है पुलिस, क्योंकि आईडी खान है। पुलिस कल भी आके यही बात बोली कि आईडी खान का हमारे पर बहुत प्रेशर हो रहा है कि उस लड़की को इस घर से निकाल दो, इस घर से। मैडम प्लीज आपके चैनल से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ये बात डिफेंस तक पहुंचाओ कि कब तक मेरे को ये आईडी खान क्या मेरी जान ले लेंगे या मेरी बच्ची की तब ये सुकून से रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत मेंटल टॉर्चर हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। जी वो इंसान मुझे सुकून से नहीं रहने दे रहे। जी। हिना, आपकी बहुत परेशान हूँ कहानी। मैम। जी हिना, आपने पूरी अपनी बात कही, लेकिन यहाँ सबसे जो आपत्तिजनक बात यह है कि आपके पति एक बार भी आपके सामने नहीं आए हैं और आपके ससुर बार बार आके आने ही नहीं देते। आपके ससुर आके वहां आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, और पुलिस आपको साथ नहीं दे रही। पुलिस में आपने इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि आपके साथ मारपीट की जा रही है? मैम मैंने पिछले बार, मेरे ससुर जब आते हैं तो बहुत पिछले बार आए तो उन्होंने मेरा ड्रैग करके जो मोबाइल होता है, हाँ, मेरे को मारा, मार करके मेरा मोबाइल छीना, और छीन करके उसको अपने पैर से ड्रैग करके तोड़ दिया, ठीक है, उसका स्क्रीन पूरा वो हो चुका है। उसके बाद में मैंने कंप्लेन भी की, तो वो क्या बोलते, पुलिस क्या बोलते हैं कि मैडम आपका तो डिवोर्स हो गया है, तो हम कैसे कोई कंप्लेन कर ले सकते हैं, आपको तो ये घर छोड़ देना चाहिए, आपको तो इस घर में नहीं रहना चाहिए। और पुलिस उल्टा मेरे ऊपर वो केस कर रही है कि इस लड़की, मतलब मुझे घर में नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि डिवोर्स हो गया है, तो बच्ची का तो राइट्स है ना। और मैम जब मैं इस घर में आई तो 27 जगह पे कंप्लेन हुए हैं, 27 केसेस। क्या एक महिला असामाजिक तत्व हो सकती है डॉक्टर? 27 मामले दर्ज है आपके खिलाफ वहां? नहीं, यहाँ 27 मामले दर्ज नहीं, मैंने कंप्लेन किया गया कि अच्छा। एक महिला घर में असामाजिक तत्व, इट हैज द टर्म यूज फॉर मी इज एंटी सोशल एलिमेंट। टेल मी, मैं एंटी सोशल एलिमेंट आपको नजर आती हूँ? एक मुस्लिम महिला एंटी सोशल एलिमेंट, एक देश की बेटी के एंटी सोशल एलिमेंट है, मेरी बच्ची के एंटी सोशल एलिमेंट है? मैं असामाजिक तत्व हूँ क्या? ये टर्म यूज किया गया है मेरे लिए। जी
हिना, क्या इसके अलावा भी आपको किसी और तरह से टॉर्चर किया गया? आप खुल के बता सकती अरे हैं? मैम, बहुत तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है कि ये घर को छोड़ दिया जाए। तो बताइए, मैं रोड पे तो नहीं रह सकती? मेरे ससुर जब आते हैं ना, तो क्या बोला, जब मैम इतने गंदे वर्ड यूज करते हैं, ये जिस रूम में रहेगी मैं उसी रूम में रहूंगा, ऐसे तरीके से बैड वर्ड्स यूज करते हैं। हम्म। मतलब आपको मैं क्या बोलूं, जो नहीं बोलने की चीज है वो तक, मतलब हम क्या बोला जाए। लास्ट टाइम आए थे तो बहुत बुरी तरीके से मुझे, मतलब वो टच करने की कोशिश की थी। तो मेरी बेटी जल्दी से दौड़ करके तुरंत सब सारे मोहल्ले वाले को बुला ली, तो तुरंत हट गए। मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। और पिछले बार भी, लास्ट टाइम जो परसों हुआ है, वो भी यही कहानी थी। वो कोई कैसे बोल सकता है कि मैं, मतलब क्या बोलते हैं, ये जिस रूम में रहेगी मैं भी उसी रूम में रहूंगा, उसी बेड पे रहूंगी, तो गलत वर्ड है ना मैम। और बहुत बुरी तरीके से वल्गर वे में जो टच करने की बात होती है वो होता है। तो मैं आपको क्या बताऊं। इस बात की शिकायत आपने पुलिस को की? हाँ जी, मैंने बताई। बट मैम, मुझे ये कहना है कि पुलिस को मिसगाइड किया जा रहा है और मेरे ऊपर झूठा केस किया जा रहा है। तो ये चीज का एक्शन कौन लेगा? ये आप डिफेंस तक पहुंचाइए कि अगर मुझे कुछ होता है, मैं त्रस्त हो गई हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं ऑनलाइन मीडिया में बोल रही हूँ, मेरी और बच्ची के साथ कुछ भी होता है, क्योंकि पुलिस इज ऑल्सो मिसगाइडेड। झारखंड के सीएम को भी ये पता होना चाहिए कि उनकी पुलिस कितनी बड़ी वो हो गई है, मिसगाइड हो गई है। आईडी खान, हु इज दिस आईडी खान? और अगर मेरे साथ और या मेरी बच्ची के साथ कुछ होता है, तो पूरी देश की जितनी भी गवर्नमेंट है सब रेस्पॉन्सिबल होगी कि मैंने हर जगह कंप्लेन किया। ना एनसीडब्ल्यू कोई एक्शन ली, ना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोई एक्शन लिया। मैंने ये डिफेंस में हजारों मेल किए, कॉल्स किए झारखंड डीजीपी को, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। आईडी खान, मैं कहते रह रही हूँ कि मेरे साथ कुछ भी, माई लाइफ एंड माई डॉटर लाइफ इज इन डेंजर, बट नो बडी इज टेकिंग एक्शन। कुछ भी होता है दैट मीन्स गवर्नमेंट की लापरवाही। एक आईडी खान को बचाने के लिए महिलाएं और उसके बच्चे को मार दिया जाएगा, और होगा मेरे साथ। हम अप्रहेंशन में जी रहे हैं, फियर में जी रहे हैं। मैं त्रस्त हो चुकी हूँ, क्योंकि पुलिस उल्टा बोलती है कि तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है आईडी खान का। हिना, और केस किया भी है। हिना, मुझे मुझे मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप जितनी मजबूती के साथ अपना जीवन यहाँ तक लेकर आई हैं, आप उतनी मजबूती के साथ अपने हक के लिए डटे रहिए। पॉसिबल आपको नहीं है मैम, पॉसिबल नहीं है। एक अकेली महिला, एक बच्ची जिसका कोई नहीं है, उसके साथ इतनी सारे वो हो रहे हैं, और मैं इतना कंप्लेन कर रही, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। उल्टा एक लेडी जब आगे बढ़ी है तो पुलिस भी उसको टॉर्चर करी, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करी। हिना, आवाज़े खवातीन की तरफ से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको न्याय दिलाएं, और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। न सिर्फ आपको बल्कि उन पूरी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए जो इस तरह की परेशानियों से दो चार हो रही हैं, जो कि गलत तरीके से जिनको तलाक दिया जा रहा है, एक तरफा तलाक दिया जा रहा अरे है। आपको एक बात बताओ, घर भी टॉर्चर कर रहा है, आपको पुलिस भी टॉर्चर कर रही है, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स जब टॉर्चर करे, तो आप बताइए आईडी खान के इशारों पे अगर देश की पुलिस चलेगी, देश की सरकार चलेगी। मैं कंप्लेन करती हूँ तो कोई क्यों नहीं सुनता? आईडी खान कंप्लेन करता है तो क्यों इतना सुना जा रहा है? नहीं, मुझे इसका क्वेश्चन चाहिए। मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ, पता है हिना, आपको? आप ऐसा लग हिना, रहा है कि आवाज़े मैं मर जाऊंगी। खवातीन, हिना, मैं यहाँ आपसे कहूंगी कि आप अपनी पूरी बात जो है वो लिखकर हमें मेल करें, आवाज़े खवातीन के ईमेल आईडी पर। हम आपको अपना ईमेल आईडी भेजेंगे, आप उस पर मेल कीजिए पूरी अपनी शिकायत। मैम, बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। क्या देश की महिलाएं तलाक के हसन के नाम पे ऐसे ही कटते जाएंगी, और बच्चे क्या ऐसे ही वो होते जाएंगे? एक महिला को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई कुछ नहीं करता है। मैंने देखा एनसीडब्ल्यू को लिखा। एक तो हमारे देश का सिस्टम इतना गलत है कि कोई चीज इतना वेरिफिकेशन होने में, जब महिला मर जाएगी तब वेरिफिकेशन होगा, जब मर ही जाएगी तो वेरिफिकेशन करके क्या कर लेंगे? क्योंकि मेरे को तो जरूरत आज है ना, कल थोड़ी है। कल को अगर मैं मर जाऊंगी, इतना टॉर्चर हो रहा है, पुलिस का टॉर्चर, आईडी खान का टॉर्चर, मेरे ससुर का टॉर्चर, तो फिर कल को क्या होगा? कोई एक्शन नहीं होगा, मुझे पता है। हाँ, देश की सरकार कब जागती है? जब महिला मर जाती है, दो चार लोग आगे आते हैं, तो सरकार को भी जागने की जागरूकता आ जाती है। महिला, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम जितने भी जो संस्थाएं हैं और सरकार जो है वो ये प्रोग्राम देख रही है। और नहीं ले रही है, नहीं ले रही है एक्शन। मैंने इतना ट्वीट किया हिना, आप पूरी सबसे फाइल पहले। तैयार कीजिए,
आपने जितने लोगों को अपने लेटर्स लिखे हैं अभी तक, उसकी पूरी फाइल तैयार कीजिए। ट्वीट भी किया है। जी, वो सब कुछ सारे अब डॉक्यूमेंट्स देकर हम अब सब मैं जो है। आपके मन से बोलना चाहती हूँ कि क्या किसी का बेटा आर्मी में है तो क्या अपने भाई को कितना दिन, साफ से बोलते हैं मेरे हस्बैंड, अरे मेरा भाई तो आर्मी, मेरे ससुर का परसों बोल के गए, अरे मेरा बेटा तो आर्मी में है, तुमको तो जब चाहेगा मिनटों में बाहर निकाल के फेंक देगा, तुम्हारे साथ जो होना है होके रहेगा, मेरा बेटा तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। मतलब ऐसे खुलेआम धमकी। जी, हिना, और आप मैडम देख रही क्या थी बोला, एजुकेशन की क्या स्थिति है अभी? क्योंकि जब आप दिल्ली आई थी पिछले साल, जब हमने आपके साथ कार्यक्रम किया था, आपने पूरी आपबीती एजुकेशन सुनाई की थी। स्थिति यही है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रही है, कोई कुछ नहीं देता है, जो भी है मैं अपने से करने की कोशिश कर रही हूँ। बाय गॉड ग्रेस न्यायबोध फाउंडेशन ने मेरी बेटी का एडमिशन कराया है, एक स्कूल में करा दिया है, बस। नहीं तो स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बच्ची का भी कोई खर्चा नहीं मिल रहा है। पिछले बार तो आप वहां मुझे करा दी थी, बट आपको भी पता है कि उन्होंने कुछ मतलब वो जब मैम सपोर्ट उधर से मिला ही नहीं, मतलब मेरे जो। और मुझे ये भी पूछना है, कोर्ट इज ऑल्सो इनएक्टिव इन दिस मैटर। कोर्ट भी बहुत स्लो वर्क करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है? बोलती है कि 60 डेज में डीवी एक्ट का निपटारा होना चाहिए, लेकिन देश में 5 साल हो जाते हैं, लेकिन आज तक महिलाओं को रेसिडेंशियल राइट्स नहीं मिलता। बच्चा भी रोड पे रहता, महिला भी रोड पे रहती है। मेरा सीजीआई से ये कहना है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि एक्ट अगर आप उसको किताबों में लिखने से नहीं होता है, उसको आप क्यों, मतलब ग्राउंड लेवल पे वो वर्क क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डीवी एक्ट का मतलब ही खत्म हो गया है। डीवी एक्ट 2005 में कोई बात नहीं रह गई है। जब तक डीवी एक्ट का वो होगा, महिलाएं रोड पे रह जाएंगी, बच्चे भी मर जाएंगे। मैंने अपने केस में देखा है। जी, कुछ नहीं, बहुत वो है। महिलाओं को मशाल खुद बनानी पड़ेगी, और इनको आउट ऑफ द वे जा करके काम करना पड़ेगा। अगर ये इंसाफ पे भी रहेंगी तो भी हमारे साथ कुछ इंसाफ हो नहीं रहा। जी, हिना, आपने जो बात अभी कही कि महिलाओं को खुद जो है वो मशाल बनना पड़ेगा खुद अपने लेके हक के चलना लिए। होगा, बिल्कुल, मशाल लेकर। अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। जी, जब तक हिना, महिला आगे नहीं आएंगी, खुद नहीं लड़ेंगी, कोई उनको कुछ नहीं करने जा रहा है। मैंने अपनी परिस्थितियों से कहा, 7 ईयर से मैं जूझ रही हूँ मैम। आपको पता है मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन अब थक गई ना। आपको बताओ, पुलिस टॉर्चर कर रही है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के कहने पे पुलिस मुझे टॉर्चर कर रही है, तो महिला कहाँ जाएगी? मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पे बता रही, मैं 7 सालों से लड़ रही। मैं ये लास्ट में खुद से डिसीजन ली कि मुझे घर में आना चाहिए, क्योंकि मेरा राइट है मेरी बच्ची का। उसी तरीके से हर बच्चे, मतलब हर औरत को, और अपने बच्चे के हक के लिए एक मशाल लेकर के निकलना पड़ेगा, और आउट ऑफ द वे जा करके अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आप पुलिस, गवर्नमेंट और किसी के भरोसे रहे तो वो फिर आपका नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के फैसले भी डीवी एक्ट में बहुत जल्दी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब पुलिस मेरे ऊपर एक्शन कर रही है, आज बताइए कि मेरे साथ पूरे मोहल्ला सपोर्ट में है कि मैं सही हूँ, लेकिन वो आईडी खान के कहने पे चल रही है और मेरे ऊपर झूठा केस करी, क्योंकि मुझे इस घर से निकालना है। तो अगर आप ये स्ट्रांग नहीं रहिएगा, मुझे किसी ने एक बात सिखाई, जंगल में रहना है तो आपको शेर बनना पड़ेगा, क्योंकि शेर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन वो अपनी गुर्राहट से लोगों को डरा देता है, सारे जानवर को डरा देता है। तो महिला भी इस जंगल में महिला को भी शेर बनना पड़ेगा, तभी वो अपनी लड़ाई लड़ पाएगी और जंगल में रह पाएगी। क्योंकि एक महिला जो तलाकशुदा, झूठ का जो टैग लग जाता है अपनी बच्ची के साथ, उस महिला को समाज जीने नहीं देता। लेकिन अगर वो शेर बन के रहेगी तो समाज भी उससे डरेगा और उसको जीने देगा। मैं मैं उम्मीद सही हूँ करती कि हूँ। गलत, वो पता नहीं, बट जी, हाँ? हिना, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी लड़कियां आपकी बात सुन रही हैं और समझ रही हैं, और आपसे उनको अपने लिए नहीं, हिम्मत अपने भी मिल हक के रही लिए है। नहीं, अपने बच्चे के हक के लिए आए, अपने बच्चे के हक के लिए आए, मशाल लेके आगे आए, और अपना राइट्स, आजकल बोला जाता है हक मिलता नहीं, आपको छीनना पड़ता है। और वो बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि हम, मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं देख रही हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेले तक लड़ रही हूँ। लेकिन मेरे ससुराल वाले इस घर से निकालने के लिए सोचे कि पुलिस को, मतलब पुलिस अब मेरे ऊपर टॉर्चर कर रही है ताकि मैं इस घर से निकल जाऊं।
हिना मैं पहले में क्यों तक हिना मैं शादी हो। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप उसका बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्यूशन के तौर पे जवाब दीजिए कि ये जब हम यूसीसी की बात कर रहे हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, जब कानून के दायरे में सारी चीजें आ जाएंगी तो ये एक डुप्लीकेसी नहीं रहेगी, क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? ये सच बात है कि पुलिस नहीं समझ पा रही, तभी तो मैं आज 3 मंथ से टॉर्चर हो रही हूँ। बार बार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है कि इस घर को खाली करिए क्योंकि आपका डिवोर्स हो जाए, जो गलत है। महिलाओं के साथ हो रहा है गलत। जबकि कुरान शरीफ में जब हम निकाह पढ़ते हैं ना मैम, उसमें नान और नफका, उसमें साफ मेंशन है कि औरत को रहने का, लेकिन कोई भी मौलाना जो है वो नान और नफका नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बताएंगे तो उनको सारे राइट्स देने पड़ जाएंगे, और वो इसलिए इसको खोलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे साथ ज्यादती हो ही रही है। तो आपको लगता है कि यदि कानून के दायरे में चीजें आ जाएंगी तो बेहतर हो जाएंगी? हाँ, मुझे लगता है, मैं फेवर में हूँ। तो हिना परवीन ने अपनी आप बीती यहाँ सुनाई, और उन्होंने बाकी लड़कियों से भी अपील की है कि वो मशाल लेकर खुद लड़ें और अपनी लड़ाई लड़ें, तब जाके उन्हें वो हक मिल पाएगा। क्योंकि हक अगर वो मांगने जाएंगी तो इस तरह से नहीं मिल पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हिना को जल्द ही न्याय मिलेगा, और इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, और एक ऐसी कोशिश करनी होगी ताकि इस तरह से अब आगे प्रताड़ना महिलाओं की ना हो।